जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आखिरकार साउथ ईस्ट जोन डीसीपी ने एक प्रेस मीट करते हुए शेख सईद बावजीर के कत्ल के बारे में कुछ तफसीलात बताई है। मीडिया की जानिब से जब डीसीपी से मीडिया वालों ने एक सवाल किया कि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है अहमद बिन हजाज का, तो इसलिए उन्होंने सवाल किया कि ये इस केस में A1 है और हम बार बार ये कह रहे थे कि शेख सईद बावजीर पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर इसे बदनाम कर सकते हैं, मैंने कहा था। और ये सवाल किया कि जब ये शख्स आपके कस्टडी में है तो इसका वीडियो कैसे वायरल हुआ जिसका नाम अहमद बिन हजाज, जबकि इस केस में ये A1 है। अब इस पर डीसीपी ने कोई मुद्दसखा जवाब नहीं दिया। हाँ, उसको हम देखेंगे कहते हुए टाल दिया। अब मीडिया वालों का भी काम यह है कि बार बार पूछना चाहिए था, लेकिन डीसीपी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया हाँ उसे देखेंगे हम शुरू से ये कह रहे हैं कि शेख सईद बावजीर के कत्ल के मामले को कोई दूसरा रुख दे दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ जैसा हमने कहा। अब प्रेस मीट तो हुई लेकिन मुलजिम को सामने नहीं लाया गया और ये सारा मामलेदारी कल रात में ही हो गई और सुबह तक ये खिचड़ी पक गई और प्रेस मीट भी हो गई। अब ये मामला यहाँ पर सीधे सीधे नहीं लग रहा है, कुछ गोलमाल लग रहा है। हमें तो ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि कातिलों को सजा होगी भी या नहीं। बेकसूर इस नौजवान का कत्ल कर दिया गया बेरहमी से। अब इस केस में जिसको बुक किया गया A1 अहमद बिन हजाज, A2 अहमद सादी को बताया गया, A3 अब्दुल्ला सादी को बताया गया, तो अहमद सादी के साहिबजादे हैं, और A6 मोहम्मद अयूब खान को बताया गया, और A4 साले सादी को बताया गया, और A5 उमर सादी, ये दोनों को अपस्टैंडिंग बताया गया। हमें तो कोई उम्मीद नहीं शेख सईद बावजीर के कातिलों को, कत्ल कराने वालों को सजा मिलेगी और इनके घर वालों को इंसाफ मिलेगा। अब हमने देखा जब शेख सईद बावजीर का जनाजा निकल रहा था, बहुत से लोग आए थे, उसमें चंद लीडर्स भी आए थे, आकर बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन आज लापता है, कोई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हमने उन लीडरों को कॉल किया, उनमें से एक लीडर को कॉल किया, लेकिन वो कॉल रिसीव करने के भी मूड में नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर कोई गरीब की अहमियत नहीं है। कत्ल हो जाता है और फिर कातिल बाहर घूमते हैं, निकलते हैं, इनके हौसले बुलंद होते हैं, मगर गरीब अवाम को इंसाफ नहीं मिलता। और इसके पीछे बहुत बड़ी सियासी साजिश है और कुछ दलाली भी इस केस की कर चुके हैं, हम सब जानते हैं। आइए देखते हैं ये तमाम तफसीलात। अहमद हजाबी को उमर सादी पहचानता है। उमर सादी से अहमद सादी का एक रिलेशन है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कल से A1 का, इसके अंदर उसने पुलिस कस्टडी में रहते हुए वो वीडियो वायरल किया है, तो इसके ऊपर आप क्या करें? Inquiry, police inquiry. नहीं, just to divert the attention of the case, somebody is creating this. We will take action. पुलिस कस्टडी में रहने के बाद वो वीडियो बना, We are initiating inquiry on that. We will take action against that. सर, जब इस पे कई मरतबा बावजीर कंप्लेंट देने के बाद पुलिस ने उस पे एक्शन लिया। मैं इस दौरान पर मैं सब लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाह रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि पुलिस वाला एक्शन नहीं लिया बोल के। तो हमारे पास पूरा एविडेंस है। तो जब शेख बावजीर ने हमको कंप्लेंट दिया 27/7/2023 को, उसका कंटेंट्स 506 का कंटेंट्स आता है। 506 IPC इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ये होता है पुलिस डायरेक्टली केस बुक नहीं कर सकते। 506 कंटेंट्स में जब भी किसी को डराता है उसमें डायरेक्टली पुलिस केस नहीं बुक कर सकते, इसको नॉन कॉग्निजेबल बोलता है। इस सेक्शन का ऊपर कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है।
एंड हमारा लोग को कंप्लेंट ले लिया, कोर्ट को परमिशन के लिए अप्लाई भी किया। जब परमिशन आता है तो तुरंत केस बुक होता है। तो इसमें हमारा पुलिस का किसी का भी नेग्लिजेंस नहीं है। एंड इन दोनों का ये सोशल मीडिया में एलिगेशंस करना, पर्सनल डिफेमेशन करना, बहुत सारे चीज़ चलता रह रहा है। एंड दोनों राउडी शीटर है, उसको बुला के बात किया, कभी कभी राउडी शीट काउंसलिंग सेशन में भी हमने वार्निंग किया। तो हमारे तरफ से देर इज़ नो लैकनेस, देर इज़ नथिंग that we have not done from our police side. So I want to clarify this to all the public. Whenever some information is coming, whenever somebody is threatening, definitely we are taking action and we will continue to take action. చెప్తున్నా కదండి, 506 అనేది ఇట్స్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్. అండ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తిట్టారు అనుకోండి, అది నాన్ కాగ్నిజబుల్, అది వీ కాంట్ టేక్ యాక్షన్ ఆన్ అవర్ ఓన్. కోర్ట్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ వెదర్ టు రిజిస్టర్ ఎ కంప్లైంట్ ఆర్ నాట్. So once the court gives the permission, we'll register the case. वीडियो కూడా వైరల్ చేశారు పొల్యూషన్ అపోజిట్ వచ్చి रिएक्शन తీసుకోవట్లేదని. बहुत सारे कई सारे वीडियोस है, डेली बहुत सारे लोग आके ऐसे वीडियोस बनाते हैं, बट जिसमें सब्सटेंस है उसमें जरूर हम एक्शन लेंगे. इसमें सब्सटेंस नहीं है, जस्ट सी वही बोल रहा है आपको. 506 सेक्शन आप पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा 506 में क्या क्या होता है. इतना भी इंटिमिडेशन करो, वो 506 से आता है. वो कानून में आईपीसी में इससे ज़्यादा सेक्शन नहीं है. एंड 506 इज एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. वी कैनॉट टेक एक्शन ऑन आवर ओन. व्हाट वी कैन डू इज कॉल देम एंड काउंसिल देम. We counseled them, we have called them for bind over also, and we have told informally and formally also we registered a case. We have sent a requisition to the court. See, when something is under sub judice, when something is under sub judice, we cannot tell anything. If something we tell, it goes against the investigation. So that's what I'm saying. Initial also, when something is investigation, पहले वो एक बोलता है, अक्यूज को पकड़ने के बाद दूसरी चीज बाहर आता है, देन आप लोग ये पूछेगा पहले ये बोला ये बोला. See, we cannot, something happen directly we cannot judge. It takes time to establish an evidence. It takes time to bring out the justice. It takes time to bring out the actual truth. Just like that, that's why we did not give any statements, we did not attend any calls, because we want to get proper evidence to fix anyone. That's the issue. PD Act का वो अलग तरीका होता है. जब ये नॉर्मल सेक्शंस काम नहीं करता है तब PD Act लगाएंगे. पहले तो नॉर्मल सेक्शन में वो रिमांड हो जाएगा, उसमें PD Act का बाद में कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा सर? पहले आके आपको कंप्लेंट करें या फिर कोर्ट के ऑर्डर लेकर? आप कंप्लेंट करो, हम कोशिश करेंगे. कुछ एक्चुअली सब्सटेंस है तो वी विल वार्न देम. इफ पॉसिबल वी विल रजिस्टर अ केस विद द हेल्प ऑफ कोर्ट. तो कितना टाइम लगेगा एफआईआर होने के लिए कोर्ट से परमिशन? इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी. कुछ एलिगेशंस में कुछ अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, इफ कोर्ट सैटिस्फाइड दे विल. Ahmad bin Hazab is a rowdy shooter from main accused A1 from Bhavanagar police station, and the deceased is rowdy shooter in Chandranagutta, and A2 Ahmad Sadi is rowdy shooter in Chandranagutta. We have registered a case already. जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन. कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा. जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है. गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की. 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. 7H न्यूज.